हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपा और आपका स्वागत करती हूं दीपा के 99 चैनल में। मैं आज आपके साथ होली स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूं, तो चलिए देखते हैं बनाने की विधि। खोया का पुआ बनाने के लिए मैंने लिया है घर का बना हुआ 100 ग्राम खोया, 4 बड़े चम्मच मैदा, 4 से 5 छोटी इलायची जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, किशमिश, 1 कटोरी चीनी और पानी। खोए को मिलाने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। इसमें डाल दें दरदरा कूटा हुआ छोटी इलायची। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला दें अच्छी तरह से। खोए को हाथ से मसल लें। इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाना है। खोए को मसल लेने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खोया लेकर हम उसका एक पेड़ा तैयार करेंगे। आप इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर ले। पेड़ा हमारा सही बन रहा है। अब इसी प्रोसेस से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। मैंने पेड़ों के बीच में किशमिश का फिलिंग डाला है। आप इस तरह से पेड़ों के बीच में किशमिश डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सारे पेड़े बनके तैयार है। मैंने 100 ग्राम खोए में करीब 11 पीस पेड़ा तैयार किया है। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, मैं चाशनी बना लूँगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी से कम चीनी यूज़ किया है। बाकी की चीनी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। मिला दे अच्छी तरह से। जब तक चाशनी हमारा बन रहा है, हम पुए के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच मैदा, मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। हमें बहुत ज़्यादा थिक बैटर तैयार नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग रखेंगे। स्मूथ और लाइट बैटर बनाने के लिए आप या तो विस्कर या फिर स्पून से एक ही डायरेक्शन में बैटर को बीट करें। इस प्रकार से बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग रखें। अब एक एक पेड़े को हम इसी बैटर में डिप करके डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। एक बार इसे चेक कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इस प्रकार एक एक पेड़े को मैदे के बैटर में डिप करें और तेल में डीप फ्राई कर लें। खोए के पुआ को फ्राई करते समय थोड़ी सावधानी रखें। गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम रखें। पुए का दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है।
सारे पुए फ्राई हो चुके हैं। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी में तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाशनी हमारा बनके तैयार है। पुआ डालने से पहले चाशनी को हल्का ठंडा कर ले। पुआ भी हमारा हल्का ठंडा है। अब हम चाशनी में एक एक पुए को डाल देंगे। आप देख सकते हैं सारे पुए चाशनी में तैर रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा केसर के धागे हम चाशनी में डाल देंगे। इससे पुआ में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें। पुआ हमारा बनके तैयार है। ये बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही यमी है। आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। यदि आप लोग को मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।